51 कथा। 18 पंडितों ने पूछ लिया गोत्र। भोले बाबा नहीं दे सके जवाब। ये कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत ही मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण में इसकी अति महत्ता बताई गई है। भगवान शंकर बारात के साथ हिमाचल के यहाँ जाते हैं। राजा हिमाचल उनकी आवभगत करते हैं। बारात तो विलक्षण थी। ऐसी बारात न किसी ने देखी और न देखेंगे। मद मस्त शिव के गढ़, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख, भस्म लगाए हुए शंकर जी दुल्हा थे, लेकिन सांसारिक नहीं। वह अविनाशी और प्रलयंकर के रूप में थे। सब कहने लगे, दुल्हा भी कभी ऐसा होता है क्या? गले में सर्पहार, शरीर पर भस्म लपेटे हुए। उनको क्या पता था कि वह दुल्हे के नहीं बल्कि साक्षात शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिन तक बारात ने वहां प्रवास किया। अब तो बारात कुछ घंटों की होती है, लेकिन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तब बारात कई दिन ठहरती थी। सारे मंगल कार्य विधि विधान से होते थे। पार्वती जी के साथ सखियां हंसी ठिठोली कर रही थी। सखियां मंगल गान कर रही थी। सब लोग शंकर जी की जय जयकार कर रहे हैं। फिर आया फेरों का वक्त। शंकर जी और गौरी माता फेरों के लिए बैठे। पंडितों ने शंकर जी से कहा कि अब आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प कर रहे हैं। जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आज उनको पंडित कह रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए। शंकर जी से संकल्प को उद्धत हुए। तभी पंडित ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान हो गए। कैसे बताए कि क्या गोत्र है? कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सृष्टि के जन्म, पालन और संहार में लगे रहे। शंकर जी का त्रिलोक ही गोत्र है। शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखा। दोनों ने शंकर जी को देखा और हंसने लगे। पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई। पंडित जी ने फेरे कराए और वहीं पर जयमाला की रस्म हुई। जयमाला कराने का शास्त्रीय विधान फेरों के बाद का है। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। शंकर भगवान और माता पार्वती जी ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। बारात जब भी विदा की अनुमति मांगती, हिमाचल राजा रोक देते। अभी थोड़ा रुको, ना अभी थोड़ा रुको। 3 दिन बाद बारात की तरफ से शंकर जी ने अनुमति मांगी तो राजा हिमाचल ने और रोक लिया। राजा हिमाचल बारात को नहीं रोक रहे थे। उसके पीछे उनका पिता मोह था। वह अपनी लाडली पार्वती को विदा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे? पिता का मोह होता ही ऐसा है। बाबुल के घर से विदाई के वक्त बहुत भावुक होते हैं। अंततः वह विदाई की बेला आई। पार्वती जी बारी बारी से पिता और परिजनों से गले मिली। सबकी आंखें नम थी। राजा हिमाचल का तो रो रो कर बुरा हाल था। माँ मैना भी अपने को संभाल नहीं पा रही थी। वह पार्वती जी को पकड़ कर अलग ले गई। इस विदाई की बेला में घर संसार के लिए शिक्षाप्रद सीख निकली। मैना ने पार्वती जी को पति धर्म और ससुराल धर्म की शिक्षा दी। माँ मैना ने कहा कि आज से तुम्हारा ससुराल ही घर है। कभी अपने पति की अवहेलना ना करना, सदा मिलकर चलना, घर में सभी बंधु बांधवों का सम्मान करना। अब तुम्हारा यही संसार है। माँ मैना ने कहा कि स्त्री के लिए पति के समान कोई नहीं है। यद्यपि माता पिता अपनी संतान के बड़े शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दे सकते। इस संसार में 4 वस्तु सुख प्रदान करती है। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों का ही पालन करना। स्त्री से 2 कुलों की रक्षा होती है।
पिता की कुल की तो वह रक्षा करती ही है, पति के कुल की भी रक्षा करती है। इसीलिए तुम दोनों कुलों की रक्षा करना, हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। इस तरह राजा हिमाचल और माँ मैना ने पार्वती जी को विदा किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।